विष, जिसे देखकर ही मनुष्य के प्राण सूख जाते हैं। उस हलाहल विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। लेकिन सोचिए, उस दहकते हुए विष की जलन को शांत करने के लिए क्या किसी आम औषधि ने काम किया? नहीं, वो कोई जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि साक्षात मृत्यु का प्रतीक नागराज वासुकी थे। आखिर क्यों सृजनहार महादेव ने एक विषैले नाग को अपना आभूषण बना लिया? क्या ये केवल एक श्रृंगार है, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी घटना जिसने स्वयं भगवान विष्णु और महादेव को आमने सामने खड़ा कर दिया था? आज इस वीडियो में हम उसी महागाथा और उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो आप में से कई लोग जानते हैं, समुद्र मंथन। जब मंदराचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी तो नागराज वासुकी ने स्वयं को प्रस्तुत किया। देव और असुरों की खींचतान में वासुकी का शरीर छलनी हो गया। उन्हें असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन वे डटे रहे। और जब महादेव ने हलाहल विष पिया तो उनका कंठ जलने लगा। शास्त्रों के अनुसार नागों की प्रकृति अत्यंत शीतल होती है। महादेव की पीड़ा को कम करने के लिए नागराज वासुकी ने उनके जलते हुए कंठ से लिपटकर उन्हें शीतलता प्रदान की। महादेव उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सदैव अपने साथ रहने का वरदान दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वासुकी के गले में लिपटे होने का एक और कारण है, जो जीवन और मृत्यु के भय से जुड़ा है। ये उस समय की बात है जब पक्षीराज गरुड़ को अपनी शक्ति और भगवान विष्णु का वाहन होने का अहंकार हो गया था। गरुड़ और नागों की शत्रुता जग जाहिर है। अपने इसी अहंकार में गरुड़ ने नागों का संहार करना शुरू कर दिया। नागराज वासुकी के प्राण संकट में थे। मृत्यु साक्षात उनके पीछे दौड़ रही थी। जब कोई सहारा न दिखा तो वासुकी अपनी जान बचाते हुए सीधे कैलाश पर्वत की ओर भागे। वहां उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। भय से कांपते हुए वासुकी उस शिवलिंग से लिपट गए और त्राहिमाम पुकारने लगे। तभी वहां देवों के देव महादेव प्रकट हुए, आशुतोष, जो क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने वासुकी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी शरण में हो, अब तुम निर्भय हो जाओ। वासुकी महादेव के गले से चिपके हुए कांप रहे थे। गरुड़ का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। महादेव की चेतावनी को अनसुना कर गरुड़ ने अपनी विशाल चोंच खोली और वासुकी को खींचने के लिए झपट्टा मारा। उसी क्षण कैलाश का वातावरण बदल गया। जो महादेव अब तक शांत थे, उनका रुद्र रूप जाग उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल को जमीन पर पटका, जिससे तीनों लोक हिल गए। गरुड़ भयभीत होकर पीछे हटे, लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। गरुड़ की रक्षा के लिए स्वयं पालनहार श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। अब दृश्य ऐसा था जिसे देखकर देवता भी थर्रा गए। एक तरफ संहारक महाकाल और दूसरी तरफ पालनहार नारायण। भगवान विष्णु ने गरुड़ के आगे खड़े होकर कहा, महादेव, शांत हो जाइए। गरुड़ मेरा वाहन है, मेरा भक्त है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसे क्षमा कर दें। महादेव ने अपनी लाल नेत्रों से गरुड़ की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, नारायण, आप भली भांति जानते हैं, धर्म केवल रक्षा करना नहीं, बल्कि अहंकार का नाश करना भी है। आज आपके इस वाहन को अपनी शक्ति का नहीं, बल्कि आपके स्वामी होने का अभिमान हो गया है। विष्णु जी ने उत्तर दिया, परंतु प्रभु, मेरे रहते मेरे भक्त पर प्रहार हो, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। महादेव ने त्रिशूल उठाया और गर्जना की, और मेरी शरण में आए हुए जीव को स्वयं काल भी हाथ लगाए, ये महाकाल स्वीकार नहीं करेगा। वातावरण स्तब्ध हो गया। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। गरुड़ को लगा कि उसके स्वामी उसे बचा लेंगे, लेकिन महादेव ने गरुड़ को नहीं, बल्कि गरुड़ के उस भ्रम को तोड़ने का निर्णय लिया जिसके दम पर वो उछल रहा था। महादेव ने अपना अमोघ त्रिशूल पूरे वेग से चलाया। गरुड़ ने सोचा विष्णु जी इसे रोक लेंगे, लेकिन वो त्रिशूल सीधे जाकर भगवान विष्णु की छाती वक्षस्थल पर लगा। प्रहार! एक भयंकर नाद हुआ। गरुड़ की चीख निकल गई।
उसने देखा कि जिस स्वामी की शक्ति पर उसे घमंड था, महादेव ने उन्हीं पर प्रहार कर दिया और नारायण ने उस प्रहार को हंसते हुए स्वीकार किया। विष्णु जी के हृदय पर उस त्रिशूल का घाव बन गया, जिसे आज हम श्रीवत्स के निशान के रूप में जानते हैं। ये दृश्य देखकर गरुड़ का अहंकार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। वो समझ गया कि ये युद्ध नहीं, ये एक सीख थी। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए गरुड़ की ओर देखा और कहा, गरुड़, देखा तुमने, शिव का प्रहार मैंने अपनी छाती पर लिया, क्योंकि शिव और मैं अलग नहीं हैं। तुमने शिव के आभूषण वासुकी का अपमान करके मेरा ही अपमान किया है। गरुड़ महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और इस तरह एक महायुद्ध शांति में बदल गया। दोस्तों, महादेव के गले का ये नाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। गरुड़ हमारे अहंकार का प्रतीक है और वासुकी शरणागति यानी सरेंडर का। जब हम मुसीबतों से घिर जाते हैं तो हम अक्सर अपने पैसे या रसूख का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ ने अपनी शक्ति का किया। लेकिन जीत उसकी होती है जो वासुकी की तरह अपने इष्ट, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती पहले खुद करें और फिर सीखें। समझदारी इसमें है कि हम गरुड़ की गलती से सीखें कि अहंकार विनाश का कारण है और वासुकी से सीखें कि सच्ची शरण मिल जाए तो मृत्यु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। तो अगली बार जब आप महादेव की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि वो सांप केवल एक जानवर नहीं, बल्कि भक्ति और ईश्वर के वादे की निशानी है। लेकिन रुकिए, महादेव के रूप का एक और रहस्य है जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को चुनौती देता है। जहर तो गले में है, पर उनके मस्तक पर शीतलता देने वाला चंद्रमा क्यों बैठा है? क्या चंद्रमा ने भी कोई गलती की थी, या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई ऐसा नियम है जिससे हम आज भी अनजान हैं? इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।